अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं आज बात करने जा रहा हूँ ऑक्टा एफएक्स के बारे में। जी बिल्कुल, ऑक्टा एफएक्स के बारे में यकीनन आपने सुना होगा। जब भी आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत हैविली मार्केटिंग आपको शो हो रही होती है ऑक्टा एफएक्स की। हर जगह एड्स चल रहे हैं ऑक्टा एफएक्स के और लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि जी वो भी फॉरेक्स की दुनिया में दाखिल हों और ऑक्टा एफएक्स से रजिस्टर्ड हों और इन्वेस्टमेंट करें और पैसे कमाएं, अमीर हो जाएं। तो हम रिव्यू देंगे बेसिकली कि ऑक्टा एफएक्स है क्या, और मैं इसमें आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, या ये सही है या ये गलत है प्लेटफॉर्म। आपने खुद फैसला करना है। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा, कुछ लिंक्स दिखाऊंगा आपको वेबसाइट्स के, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको फैसला करने में आसानी होगी कि क्या आपको भी ऑक्टा एफएक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या ये वेबसाइट या क्या ये प्लेटफॉर्म या ये कंपनी जो है ये लिजिट है या स्कैम है, तो इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहिएगा। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि आप देख रहे हैं कि हर यूट्यूबर या टिकटॉकर जो है वो लगा पड़ा है और वो मार्केटिंग कर रहा है अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने अपने वीडियोस में जिक्र कर रहा है ऑक्टा एफएक्स का। स्पॉन्सर वीडियोस बन रही हैं और ख़ुद भी ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रही है। तो सवाल ही पैदा होता है कि ऐसे टिकटॉकर या यूट्यूबर्स जो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियोस बना रहे हैं या उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वीलॉगर है वो, उनका कोई फॉरेक्स से ताल्लुक नहीं है, उनका कोई फाइनेंस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं ऑक्टा एफएक्स के। तो इसकी क्या वजूहत है? क्योंकि देखें, फॉरेक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ी डीप इसके अंदर रिसर्च चाहिए होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें मार्केट की स्ट्रेटजी देखनी पड़ती है, इसमें आपको बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है। तो एक चीज़ तो ये देख लें कि कोई भी आपको ऐसा बंदा नहीं नज़र आएगा जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो और वो ऑक्टा एफएक्स के बारे में कोई पॉजिटिव बातें आपको बताए। आपको सिर्फ ऑक्टा एफएक्स के एड्स ही मिलेंगे, चाहे आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हों या आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखना चाह रहे हों, तो सबसे पहले आपके सामने ऑक्टा एफएक्स का ऐड ही आता है। तो बहरहाल बात कर लेते हैं बेसिक डिटेल्स की। ये कंपनी ऑक्टा एफएक्स जो है 2011 में लॉन्च हुई थी और इसमें बेसिकली 3 अकाउंट्स होते हैं। माइक्रो अकाउंट होता है $100 का, इसके अलावा प्रो अकाउंट होता है $500 का, और एक सी ट्रेडर अकाउंट होता है $100 का। इसके अलावा $25 से भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरी एक अहम चीज़ अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हो या किसी भी फील्ड से मुताल्लिक कंपनीज होती हैं, तो उनका पूरा डेटा नेट पर मौजूद होता है। ख़ासतौर पर विकीपीडिया का आपने नाम सुना होगा। हर तरह की जो सेलिब्रिटीज़ हैं या कंपनीज़ हैं उनके बारे में विकीपीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वर्ल्ड वाइड ये तस्लीम शुदा विकीपीडिया वेबसाइट है, लेकिन अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर तो आपको विकीपीडिया का कोई लिंक नहीं मिलेगा। आपको फॉरेक्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन ऑक्टा एफएक्स के बारे में आपको विकीपीडिया पे कोई मालूमात नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त सी वेबसाइट है विकी एफएक्स के नाम से। इसके ऊपर भी जाके अगर हम देखें तो यहाँ जो ब्रोकर्स के नाम दिए हुए, इसमें अगर हम ऑक्टा एफएक्स को देखें तो यहाँ पे इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है स्कैम ब्रोकर्स, और साफ तौर पे इलीगल का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और आप यहाँ पे इसका स्कोर भी देख सकते हैं, 2.24 आउट ऑफ 10 स्कोर है। नेगेटिव इसकी जो है वो एंट्री है यहाँ पर। और देखें बाकायदा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिस प्लेटफॉर्म इज पॉन्जी स्कीम, प्लीज स्टे अवे। This broker has been verified to be illegal and all of its license have been expired and it has been listed in WikiFX scam brokers list. Please be aware of this risk. तो आप ये देख सकते हैं, मज़ीद डिटेल आप इस वेबसाइट पे देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप गूगल के ऊपर लिखें ऑक्टा एफएक्स स्कैम और लिजिट, तो भी आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। इज ऑक्टा एफएक्स सेफ? ऑक्टा एफएक्स इज कंसीडर्ड हाई रिस्क with an overall trust score of 66 out of 99 and 99 में से सिर्फ 67 इसका स्कोर है ट्रस्ट लेवल का। और लिखा हुआ है कि जी ऑक्टा एफएक्स इज नॉट पब्लिकली ट्रेडेड एंड डज नॉट ऑपरेट अ बैंक. Octa FX is authorized by 0 Tier 1 regulators
तो ये चीज़ भी आप जहन में रखिएगा। इसके अलावा आपने अगर क्योरा का नाम सुना है तो क्योरा भी जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, और इसके ऊपर ये लिखते हैं, अगर हम यहाँ सर्च करें OctaFX स्कैम तो लोगों के कमेंट्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी I have been trading OctaFX for more than 6 months. On April 12 deposited 4 lakh which is equivalent to 2610, but they have added only $320.75 which is only rupees 23,000 I told। तो ये बहरहाल यानी कि ये जो जितने जमा करा रहे हैं उतने वहाँ पर जमा नहीं हो रहे। 4 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पे लगाए थे, जबकि यहाँ पे जी 23,000 रुपये सिर्फ शो हो रहे हैं। तो ये इनका एक इशू आया था। तो इस तरह की मुख्तलिफ ये हीले बहाने भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक मोहतरमा बता रही हैं, सिंथिया सैनी नाम है इनका। दे आर नॉट जेन्युइन ट्रेडर्स, फर्स्ट दे एक्ट लाइक फर्स्ट क्लास कस्टमर सर्विसेज एंड ऑल द क्यूरीज विल बी इमीडिएटली रिजॉल्व, बट एक्चुअल फेस इज डिफरेंट व्हेन वी गो टू विथड्रॉल टाइम। यानी कि जब आप विथड्रॉ करने जाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये पैसे आपसे ले लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रुलाते हैं। एक और चीज़ भी आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि OctaFX जो है नॉट अवेलेबल टू US कस्टमर्स, यानी अमेरिका में बैंड है ये। और इन्होंने सिर्फ ज़्यादातर ऐसे कंट्रीज़ को ही फोकस किया हुआ है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा, शायद बुरा लगे आपको मैं कहूँगा कि लालची हैं पैसों के और ज़्यादा जल्दी अमीर होना चाहते हैं, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है इन एरियाज़ में। तो यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर हैवीली मार्केटिंग करते हैं ऐसे कंपनीज़, और OctaFX भी ये कर रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ कि मलाइशिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो बुर्सा मलाइशिया के नाम से, उसने अपने फेसबुक पेज पे बाकायदा एक पोस्ट की, और इन्होंने देखें यहाँ पे लिखा है, स्कैम अलर्ट, इट हैज़ कम टू अवर अटेंशन दैट एंटिटीज अंडर द नेम ऑफ OctaFX, और फिर दूसरी कंपनी के भी नाम है, have issued letters using a Bursa Malaysia logo and or request payment on behalf of Bursa Malaysia. Please take note that Bursa Malaysia will never request individuals to deposit monies into personal bank accounts। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बाज़ तौर पे बता दिया कि OctaFX जो है वो यूज़ कर रहा था कुछ बुर्सा मलाइशिया के लोगोस को और लोगों से पेमेंट्स वगैरह उनके बिहाफ पर ले रहा था। तो इस चीज़ को भी आप देख लें कि क्या ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद अगर हम देखें OctaFX का है कि कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। प्रॉज की बात तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जिनको अच्छा लगता है वो प्रॉज देख लीजिएगा। कॉन्स में ये है कि कस्टमर सर्व बाय द ब्रोकर्स नॉन रेगुलेटेड ऑफशोर एंटिटी, यानी ये जो कंपनी है बेसिकली ऑफशोर है ये, और ये सेंट विंसेंट में इनका ऑफिस है, और फिजिकल ऑफिस पाकिस्तान में इनका मौजूद भी नहीं है। भी आपको बता दूं कि अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में कोई आपके साथ स्कैम हो जाता है, कंपनी भाग जाती है पैसे लेके, तो आप इसको पकड़ेंगे कहाँ पर? पाकिस्तान में इनका कोई फिजिकल ऑफिस मौजूद नहीं है। अच्छा जी, मजीद लिखा हुआ है कि जी SVG आर नॉट अफोर्डेड एनी रेगुलेटरी प्रोटेक्शन। OctaFX जो है वो स्ट्रगल भी कर रहा है टू कम्पीट विद द लीडिंग मल्टी एसेट ब्रोकर्स इन एरियाज सच एज एजुकेशन। तो एक तो ये आपको रिसर्च फराम नहीं करते, एजुकेशनल स्टफ फराम नहीं करते, और बस कहते हैं आप इन्वेस्ट करें। यानी जो एक ब्रोकर का किरदार होता है आपको गाइड करने का, उसमें भी ये थोड़ा सा पीछे हैं। सी ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म भी अब उनका नो लॉन्गर अवेलेबल विद OctaFX। तो सी ट्रेडर के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये अवेलेबल अब नहीं है OctaFX के साथ। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग ये कहें कि जी हमें तो विड्रॉल मिला है OctaFX से। तो देखें, अगर शुरू में किसी को मिल भी गया है विड्रॉल और आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे उन्होंने दिया हो। और ये होता है, हर कंपनी का होता है कि जब वो शुरू मार्केट में आती है तो वो अपना ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जो अपने शुरू के कस्टमर्स होते हैं उनको अदायगी भी करते हैं, अपना जो है ट्रस्ट लेवल बढ़ाते हैं लोगों में, ताकि जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो आगे 4 लोगों को बोले, वो 4 लोग 8 लोगों को बोलें, फिर 8 लोग 16 लोगों को बोलें, और इस तरह ये इनका जो मार्केट में नाम है बढ़ता चला जाए। लेकिन उसके बाद जब अच्छी खासी रकम जमा कर लेते हैं तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो रफू चक्कर हो जाती हैं, जिसकी एक मिसाल आप B4U की भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी कंपनी थी B4U और वो अब बंद हो चुकी है, लोगों के लाखों रुपए ज़ाया हो गए, डूब गए। तो बहरहाल दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने OctaFX के बारे में आपको बताए। एक चीज़ और बता दूं लास्ट में कि OctaFX से फॉरेक्स को नहीं डील करती, बल्कि साथ साथ ये क्रिप्टो करेंसी में भी कूद चुकी है। लेकिन आपको बताता चलूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में घुसेंगे तो उसका आपको ऑलरेडी शायद पता हो कि पाकिस्तान में अभी तक इस बारे में कोई कानून साजी नहीं हुई है। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल नहीं है,
कोई ऑफिशियली प्लेटफॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है क्रिप्टो करेंसी की लेन देन के हवाले से। तो दोस्तों अगर आप OctaFX के क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म में जाना चाह रहे हैं तो उससे भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि OctaFX जो है जो फॉरेक्स को डील कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे दें, थोड़ा बहुत आपको फायदा हो जाए। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आए तो पाकिस्तान में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, खासतौर पर विड्रॉल के हवाले से। तो बहरहाल दोस्तों ये थी वीडियो, मेरा मकसद था आपको इन्फॉर्मेशन देना। OctaFX में इन्वेस्टमेंट आप करें ना करें आगे आपकी मर्जी है। आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।